नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दिल्ली शराब नीति मामले में से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज 3 सितंबर को खत्म हो रही है। उन्हें राहुल एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इस सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से जारी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस मामले पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह जुड़ चुके हैं। रामकिंकर, इस खबर को विस्तार दीजिए, किस तरह से ये मुश्किलें उनकी बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है, लगातार हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में जो अपडेट है वो दर्शकों के बीच रखें। देखिए आशुतोष, अभी जिस तरह से पूरा का पूरा मामला चल रहा है और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो सीबीआई के केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में है और आज उनकी जो रिमांड है वो पूरी हो रही थी, तो लोअर कोर्ट में अब उन्हें पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि उन्हें आज भी 27 अगस्त की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता है या फिर उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि सीबीआई की जो आज चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उस पूरे मामले पर भी आज बहस होनी है और अदालत अपना जो है फैसला उस पर सुना सकता है। तो अमूमन सीबीआई को लेकर जो केस चल रहा है उसे एक तरह का लीगैलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को ही जब जमानत याचिका लगाई थी तब ये कह दिया था कि आप लोअर कोर्ट जाइए और वहीं से मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल जमानत के लिए वो कोशिश करेंगे। हालांकि जो 5 सितंबर को इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट भी आना है, तो देखना होगा कि केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन दुर्गेश पाठक जो कि राजेंद्र नगर से विधायक हैं, वह साफ तौर पर इस पूरे मामले में, जैसा सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केस चलाने की अनुमति होगी, तो जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री तो फिलहाल जेल में है ही, लेकिन उनके एक और विधायक पर इस तरह से सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। तो एक बड़ी मुसीबत जो कि आने को है, जिसका अंदेशा है, जिसकी आशंका है, वो ये कही जा सकती है। लेकिन जब आप देखेंगे इस पूरे केस को और थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दिनों पहले ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और अब कल जो विजय नायर जो शराब नीति मामले में अप्रूवर था उसे भी इस पूरे मामले में जो है बेल मिल गई और एक एक करके अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। तो साफ तौर पर पार्टी को ये लगता है कि ये आज नहीं तो कल वह दिन दूर नहीं जब कोर्ट से राहत मिलने वाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ये पार्टी को लगता है, लेकिन कोर्ट को लगता है या नहीं लगता है ये देखना होगा। और आज चूंकि चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है तो ये साफ तौर पर उस मामले में भी पता चल जाएगा कि क्या कुछ होगा, आगे सीबीआई के केस में मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। हालांकि ईडी वाले मामले में उनको जमानत तो मिल चुकी है, तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से उनके एक विधायक पर इस वक्त शिकंजा कसने वाला है। और हमने देखा कल किस तरह से जो अमानतुल्लाह खान है, विधायक ओखला से हैं, उनको भी ईडी की हिरासत में ले लिया है, उन पर केस चलेगा। हालांकि इस शराब नीति वाले मामले से इस पूरे मामले में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं। तो साफ है कि आज कोर्ट से राहत भी मिल सकती है और कोर्ट से जो है कह सकते हैं आफत भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट में जब वो पेश होते हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तब इस पूरे मामले में कुछ और भी कॉन्क्रीट कहा जा सकता है। लेकिन साफ है एक एक करके ही सही, आम आदमी पार्टी का एक एक नुमाइंदा यही चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जल्दी से बाहर आए। और आपने देखा, थोड़ा सा अगर मैं सियासी बात ये कर लूं तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसको 6 महीने हैं, तो अमूमन मनीष सिसोदिया के आने से राहत तो मिली है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है। जब जब उनको आगे रखकर चुनाव लड़ा गया, तकरीबन 2 बार से दिल्ली के शासन में आम आदमी पार्टी है, लगातार तीसरी बार के लिए वो कोशिश करेगी। तो साफ तौर पर हर कोई चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आए। लेकिन अब कोर्ट को क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये तो कोर्ट में जो है जब फैसला आएगा उसके बाद ही साफ तौर पर कहा जाएगा। लेकिन बहुप्रतीक्षित फैसला है जिस पर हर किसी की नजर है, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े हर नेता पदाधिकारी की नजर है। जी बिल्कुल रामकिंकर, जुड़े रहिए, वापस आते हैं। शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, हालांकि इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं सीबीआई केस में वो जेल में बंद है। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। यानी कई शिकंजे हैं रामकिंकर, ईडी, सीबीआई, ये पूरा मामला, यानी कि बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको देखते हुए आप किस तरह से इस केस को देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें, क्योंकि ईडी से निपटना है, सीबीआई से निपटना है और लगातार सबकी दलीलें हैं अपने कोर्ट में, अब कोर्ट को तय करना है। लेकिन एक बार ईडी से निपटते हैं तो फिर सीबीआई वाला जो फांस है वो गले में फंस रहा है। और अगर इस पूरे मसले को जब आप देखेंगे तो मैं बहस पढ़ रहा था तो उसमें सीबीआई ने कहा है कि उनके पास एक ऐसे सबूत हैं जिसके दौर पर वह साफ तौर पर कोर्ट के सामने रखेंगे और ये बताएंगे, और उस सबूत की बिना पर ही ये पता चलेगा कि पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड है यह दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सीबीआई ने कोर्ट की दलील में ये बातें अपनी साफ तौर पर रखी। तो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहस के दौरान ये साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ एक्यूजेशंस हैं उनके और प्रोसिक्यूशन के सामने क्या क्या कुछ वो रखना चाहते हैं, डिफेंस के सामने क्या क्या रखना चाहते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके जरिए ये साफ तौर पर दिखाता है कि ईडी का मामला
जो कि अपने आप में एक तरह से उदाहरण भी कहा जा सकता है आशुतोष, कि पीएमएलए में कहा जाता है कि बहुत सख्त है और वहां पर जमानत नहीं मिल सकती है, लेकिन जमानत मिल गई। और अब देखिए कि सीबीआई के केस में क्या हुआ कि गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई कह रही है कि पूरे मामले में वह कुछ सबूत अदालत के सामने रखेंगे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि पूरे मामले के मास्टरमाइंड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। अब देखना यह है कि जब वह चार्जशीट में अव्वल तो वो अपनी बातें रखते हैं और दूसरा कौन कौन से एविडेंस उनके पास हैं जिसके आधार पर वो कह रहे हैं, वह उनका कहना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके कहने से जो जज हैं जो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं वह कितना संतुष्ट होते हैं और उनको कितना लगता है कि वाकई में जो सीबीआई कह रही है उस बाबत उसने एविडेंस भी कोर्ट के पटल पर रखा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो भी बाकी हैं, पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, लेकिन कह सकते हैं कि हाफ बैटल उन्होंने जीता है, लीगल हाफ बैटल जीता है। ईडीआई केस में जमानत मिल गई है, अब सीबीआई में मिलेगी या नहीं ये तो लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि आपने देखा था कि हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आप लोअर कोर्ट जाइए अगर आपको जमानत चाहिए तो साफ दिखाता है कि आधी अधूरी अभी जीत है लीगली, लेकिन ये लीगल जीत से जब वो निपटेंगे जाहिर तौर पर तभी उनको सियासी राहत भी बहुत बड़ी मिल जाएगी। तो आमतौर पर देखा जाए तो ये दोनों मसले अपने आप में बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुद एक सियासी शख्स का एक लीगल मसला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खासकर आम आदमी पार्टी के लोग इस बाबत जरूर ये बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है, ईडी क्या कहती है, सीबीआई कहती है क्या कहती है। लेकिन साफ है कि ईडी और सीबीआई को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले दिनों आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले तक मुखर थी, और अब जब आपने देखा कि कल अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई तब ईडी ने अपने एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि देखिए ईडी किस तरह से बेजा इस्तेमाल कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या इस पूरे मसले में आज लोअर कोर्ट यानी राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख क्या रहता है। तो एक बड़ा फैसला है, बड़ी नजर है, तो जाहिर तौर पर सभी बड़े नजदीक से इस पूरे मसले को देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामकिंकर सिंह इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को विस्तार से पहुंचाने के लिए। इस बीच जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जवल भुइया की स्पेशल बेंच इसे याचिका पर सुनवाई करेगी। ईडी मामले में पहले कोर्ट ने सीएम की रिहाई का आदेश दिया था और अब सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी और फिर तय होगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या फिर नहीं।